नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सब पर सदैव सपरिवार बरसती रहे। मित्रों, काफी बार हमने देखा है कि घर में बगैर किसी कारण के हमेशा झगड़ा या असंतोष ये बना ही रहता है। अगर हम कितनी भी समझदारी से काम ले, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि अच्छे हंसते खेलते परिवार में कुछ ना कुछ झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। अब इन चीजों को बहुत सारे आयाम है, मल्टीपल एंगल्स है उसमें। कुछ चीजें तो वास्तविकता में ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति ही दुष्ट स्वभाव वाला आ जाता है, या कभी कभी एक दूसरे में पूर्वाग्रह के द्वारा पहले कुछ बातें हो जाती हैं, हम उसको ध्यान में रखते हैं और उसी ढंग से दूसरे से व्यवहार करते हैं उन बातों को देखकर। इसके वजह से कभी कभी झगड़े होते हैं या असंतोष या असंतुष्टि रहती है, या कभी कभी वास्तविकता में वैसा विषय ही होता है कि झगड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि झगड़े बिल्कुल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, जो प्रेम से रहेंगे वो झगड़ा भी करेंगे। जो आपके साथ प्रेम से रह रहा है, उसके असंतोष को, उसके किसी कार्य को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो झगड़ा करने क्या पड़ोसी के पास जाएगा? आप ही से झगड़ के बताएगा ना भाई। तो सकारण होने वाले झगड़े वो एक अलग बात है, लेकिन बगैर किसी कारण के हमेशा खटपट लगे रहना, आपको मालूम नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी बात होती है। मैं इसलिए कह पा रहा हूं या समझ सकता हूं क्योंकि हमारा स्वयं का घर ऐसा रहा है एक समय में कि हमेशा हमेशा का अर्थ सुबह शाम रात दोपहर कोई समय का बंधन नहीं है। और हंसी की बात यह है कि कोई लाजमी वजह भी नहीं है, कोई कारण भी विशेष नहीं है कि क्यों झगड़ रहे हैं। बस मालूम नहीं, ऐसे ही आवाज बढ़ जाए और कब झगड़ा शुरू हो जाए। हम लोग तो बहुत छोटे थे तब, लेकिन ध्यान में नहीं आता था। इन सब का कारण क्या है? इन सब का एक कारण जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नकारात्मकता, नेगेटिविटी क्या है, वह तो एक कारण हो गया व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअली हर पर्सन को अपने जीवन में जिसको अवलंबित करना है। जिन्होंने नहीं देखा है वो नकारात्मकता क्या है और कैसे आती है, यह मेरा वीडियो चैनल पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे घर में होने वाले कलहों से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे उनको कम करके हम एक जिसे प्रेममय या सुखमय कौटुंबिक वातावरण, उसकी निर्मित हम कर सकते हैं। देखिए, ये सब जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं ये प्रयत्न है। जरूरी नहीं कि हर जगह पर हर बार हर प्रयत्न यशस्वी हो जाए या सफल हो जाए, लेकिन फिर भी अच्छे कार्य के लिए प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। और मेरा यह प्रयत्न है कि इन वीडियो द्वारा अगर किसी के घर में भी थोड़ी शांति, थोड़ी मंगलता आ जाती है, तो उनके जीवन में मेरे गुरुजी ने जो मुझे विद्या दी है, उनका यह प्रसाद मैं मंगलता और शांति के लिए उन तक पहुंचाने का यह प्रयत्न है। तो हम लोग विषय पे आते हैं कि घर में जो निगेटिविटी, नकारात्मकता या हमेशा झगड़े का वातावरण होता है, ये क्यों होता है? व्यक्तिगत तौर पर जो भी तकलीफें हैं, जो भी क्रियाकलाप है, जो भी आपके साथ इतिहास में हो चुका है, वो बात अलग है, वह विषय ही अलग है। उसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में बोल चुका हूं। आज हम ध्यान देंगे वास्तु की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे घर में मनमुटाव ज्यादा हो सकता है। जैसे हमारे स्वयं के घर में जो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी तकलीफें रही, तो दो बहुत बड़े दोष हमारे पुराने घर में रहे, जिसमें से एक तो दोष था कि हमारी उत्तर दिशा पूर्ण बंद तो थी ही थी, लेकिन पूरे वास्तु में जितना भी ज्यादा वजन हो सकता है वो सब के सब उत्तर में ही था। और दूसरी बात ऐसी थी कि पूर्व भी बहुत वजनदार थी और
पश्चिम में कोई वजन नहीं था। अब तब हमारी इस विषय की पढ़ाई थी नहीं, और जब इस विषय की पढ़ाई हुई तो हमने उनको, उन जो तकलीफें थी उनको दूर किया, और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले। और वो परिणाम हमको मिले इसीलिए हम ये बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो जो खराब हो चुके हैं और जिनका कोई उपयोग ना पिछले 2-3 सालों में हमने किया है और ना आगे आने वाले 3-4 सालों में हम कर सकेंगे, ऐसी चीज़ों को संभाल के रखते हैं बहुत सारे लोग। इनको सबसे पहले बाहर निकाल के कबाड़ी को दे दीजिए, सबसे पहले। दूसरी बात, घर में बहुत वर्षों से रखे हुए लोहा इत्यादि जो चीज़ें होती है जिसको हम कबाड़ी का ही धन कहते हैं, ऐसे चीज़ों को छाटिए और उनमें से जो जो चीज़ें अच्छी नहीं है उनको तुरंत या तो फेंक दीजिए, या उसका जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए, बाहर फेंक दीजिए, बेच दीजिए, किसी को दे दीजिए, लेकिन उनको घर से हटाइए। दूसरी बहुत ज़रूरी बात है, यह उपाय है, इस उपाय से ही उत्तम प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। याद रखिएगा, शनिश्चर के दिन, शनिवार के दिन शाम को जब घर के सभी लोग भोजन इत्यादि हो चुका है और अब शयन करने जा रहे हैं, अब सोएंगे, कोई आएगा जाएगा नहीं, ऐसे समय पे एक मुट्ठी भर उड़द लेने हैं। उड़द, काले साबुत उड़द, इनको घर में बिखेर देना है। बिखेर देना है माने ऐसा नहीं कि हर एक रूम में एक एक मुट्ठी डाल के आए। एक मुट्ठी, सवा मुट्ठी उड़द माने आधा कटोरी उड़द में, उससे भी कम में पूरा घर आपका व्याप्त हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा घर हो भगवान की कृपा से तो थोड़े और ज्यादा ले लीजिएगा, और छोटा हो तो थोड़ा कम भी चल सकता है। जरूरी बात यह है कि वो उड़द डाल देने के बाद में वहां घर पे कोई घूमे नहीं, अंदर उन कक्षों में वहां पे दूसरा कोई जाएगा नहीं। हाँ, शयन कक्ष में, बेडरूम में आप सोते हैं वहां थोड़े डाले हुए, कोई दिक्कत नहीं। यावत शक्य ये प्रयत्न करें कि कोई उधर जाएगा नहीं। दूसरे दिन सुबह है, उन सभी को जब हम झाड़ू करते हैं, सम्मार्जन करते हैं, तो झाड़ू को जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं कि हमेशा पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर के तरफ करके उन सभी के सभी वो जो उनको एकत्रित कर लेना है। एकत्रित कर लेने के बाद में उसको एक कागज की पुड़िया में बांधकर बाहर डाल देना है। इस उपाय से आपके यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनके द्वारा अगर कोई नेगेटिविटी घर में प्रवेश कर चुकी है तो वो उसका शमन हो जाएगा। और इसके बाद में हमने चैनल पर देख लीजिएगा, धनवर्धक धूप का एक वीडियो बनाया हुआ है। उस धूप की प्रक्रिया को घर में घुमाना है। शनिवार को शाम को, शनिवार को जब आप ये उड़द डालेंगे उससे पहले एक बार धूप कर लेना है। दूसरे दिन रविवार के दिन जब सुबह निकाल के आपने फेंक दिया है बाहर वो उड़द को, तब एक बार वही धूप करना है। उस धूप में कुछ चीजें हमने डालने के लिए बोली है। अगर वो आपसे संभव ना हो तो चैनल पर नंबर है, वहां संपर्क कीजिए, आपको धूप, औषधि डाला हुआ धूप तैयार उपलब्ध हो जाएगा। जरूरी बात यह है कि वह उड़द जो है उसको उसी ढंग से एकत्रित किया जाए, और इस बात का ध्यान देना है कि घर में वो बिल्कुल बचे ना रहे उसके दाने। ये बात हो गई एक। ये तो अगर आपको घर में ज्यादा क्लेश की ये हो रही है, समस्या हो रही है, तो उसके लिए यही उपाय एक अलग ढंग से हमें पैसों के लिए भी करना है। घर में अगर पैसों से कुछ तंगी है, पैसों का कोई ज्यादा समस्या आ रही है, ऐसा नहीं है कि आप इन उपायों से तुरंत दूसरे दिन ही करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आपके रास्ते खुलेंगे, धनागम का कुछ मार्ग बनेगा और आपको थोड़ी सुविधाएं मिल सकती है, आपको कुछ कमी दिखेगी अपनी तकलीफों में। तो करना क्या है, याद रखिएगा। अब ये उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार को शाम को वैसे ही वो जो काले साबुत उड़द है उनको चमेली का तेल लगा देना है। चमेली का तेल लगाने के बाद में
उनको घर में उसी तरह से बिखेर दीजिए, और बिखेरने के बाद में दूसरे दिन सुबह है, माने बुधवार के दिन सुबह है, उनको सबको झाड़ू जब हम मारते हैं, सेम उसी पद्धति से पश्चिम से पूर्व की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर करके ईशान कोने में वो एकत्रित हो जाए, और उनको भी एक कागज की पुड़िया में बांधकर बाहर डाल दे। ऐसे कम से कम आप 5 शनिवार या 5 मंगलवार करेंगे तो आपको क्लेश और धन, इन दोनों समस्याओं में लाभ होगा। कुछ ऐसे अनजाने रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं धन के, कि जिससे आपको धनागम का मार्ग बनेगा। और दूसरा, घर की समस्या के बारे में, शांति की समस्या के बारे में भी लाभ होगा। घर के लोगों को अपनी गलती कहाँ हो रही है उसका एहसास होगा। आशा है कि इन उपायों का आप अवलंबन करेंगे और अपने जीवन में शांति और मंगलता का आदान करेंगे। सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव।